जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का परिवर्तन जो होने जा रहा है, और सूर्य का राहु के साथ युति होने जा रही है। राहु की युति बृहस्पति के साथ भी हो जाएगी इस संवत 2080 के अंदर। क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगी? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए विशेष तौर पर इस बात को समझना चाहिए कि उनका जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है इस वक्त, वो विशेष तौर पर राहु का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनने वाला है उनके लिए। इस वक्त राहु का ये जो प्रभाव चल रहा है वो चल रहा है दशम भाव पे। आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में राहु का योग चल रहा है और वहां पर सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। तो 14 तारीख को संक्रांति पड़ेगी और उस दिन सूर्य और राहु की युति आपके दशम भाव में हो जाएगी। और सूर्य का दशम भाव में आना, राहु के साथ आना, वो कई प्रकार की विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न कर देगा। और इसी में ही आगे चलते चलते बृहस्पति का भी वहां पदार्पण होने वाला है, और बृहस्पति का पदार्पण आपके सम्मान वाले भाव पे होगा। विशेष तौर पर दशम भाव सम्मान का भाव है, राज्य का भाव है। तो आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होने वाला है। देखिए कर्क राशि वालों, आपका वैसे अप्रैल का महीना जो होता है विशेष तौर पे, क्योंकि सूर्य ऐसे में उच्च के हो जाते हैं, आमतौर पे कई प्रकार से मान प्रतिष्ठा का योग बनाने वाला होता है। जो विशेष तौर पे 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का समय होता है, वो बड़ी मुश्किल से साल में एक बार करीब करीब 30 दिनों का समय आता है, और वो आपको कई तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वाला होता है। लेकिन इस बार वो समय जो है वो विशेष तौर पर फंस सकता है, क्योंकि सूर्य जब उच्च के होते हैं और आपके कीर्ति वाले भाव में प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो बड़ा शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। लेकिन वहां इस बार राहु पहले से विद्यमान है, और राहु और सूर्य की युति अनस्टेबिलिटी के वातावरण को बना सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको अपनी बुद्धि विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करना पड़ेगा। कई प्रकार की नेगेटिव सोच आपको परेशानी में डाल सकती है। यहाँ पर राहु और जो सूर्य की युति जो है वो एक विशेष बात को इंगित करती है कि किसी प्रकार भी नेगेटिव सोच और छोटी बातों पर अड़ना, संकुचित विचारधारा का प्रदर्शन करना, या छोटी छोटी बातों को लेकर जो आपकी स्टेटस की नहीं है उन बातों में लिप्त ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा आपके जीवन में मान सम्मान पर प्रश्न का चिन्ह बन सकता है। तो यह ग्रहों का योगायोग दिखाता है, और ये योग विशेष तौर पे सूर्य का योग जो बन रहा है, क्योंकि राहु पहले से वहां चल रहे हैं और जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए अपने सम्मान को रक्षा करना, विशेष तौर पर अपनी नौकरी के स्थान पर जो जहाँ काम करते हैं, जो आपकी सफलता, जो आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने कई प्रकार का दशम भाव से प्रेडिक्शन किया जाता है। दशम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल नौकरी वालों के लिए नहीं होता है। दशम भाव सफलता का भाव भी माना जाता है, कार्य के परिपक्व होने का, यानी आपके जो वर्क में आप काम कर रहे होते हैं उसमें फुल एकम्प्लिशमेंट जो वर्क का है, जो आप काम कर रहे हैं उसका पूर्ण प्रभाव, कार्य को पूर्ण करने का भाव भी ये माना जाता है। जैसे सपोज आपने कोई कार्य किया, उसमें सौदा किया, सौदा करने का फलीभूत पूर्ण काल जो आएगा उसकी प्रेडिक्शन दशम भाव से की जाती है। और दशम भाव इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पर दशम भाव कार्य की सफलता का भाव भी माना जाता है। यानी केवल नौकरी के लिए नहीं, कई लोग केवल इसको नौकरी के लिए केंद्रित मान लेते हैं कि नहीं बिजनेस का भाव तो सप्तम भाव है या ट्रेडिंग का भाव जो है द्वितीय भाव है, वहीं से विचार करना पड़ेगा। नहीं भाई, दशम भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेट रियलाइजेशन क्या है, काम को पूरा करने वाला भाव जो है, जो विशेष तौर पर कर्मेश है, वो विशेष तौर पर दशम भाव माना जाता है। और कर्म का स्थान इसलिए है तो वहां पिता का सम्मान का स्थान, राज्य का सम्मान, विशेष तौर पे गवर्नमेंट से संबंधित जो कार्य हो सकते हैं उनका कार्य, ये सारा का सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां पर सूर्य जब आते हैं आपकी राशि के अनुसार से तो बड़ा इंपॉर्टेंट समय रहता है, उच्च के हो जाते हैं वहां सूर्य आकर, और बड़ा कीर्ति को प्रभाव बढ़ाने वाले प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब वहां राहु पहले से चल रहे हैं और सूर्य के साथ आ जाने के कारण से उसमें कई प्रकार के द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर देंगे ऐसे में। और इसके बाद 21 अप्रैल को बृहस्पति भी वहां पदार्पित हो जाएंगे, और बृहस्पति के वहां पदार्पित होने से क्या हो जाएगा, सूर्य का और राहु का और बृहस्पति का योग बन जाएगा, गुरु चांडाल योग भी बन जाएगा। ऐसे में क्या किया जाए, किस प्रकार से ठीक किया जाए, बिल्कुल है रास्ता ज्योतिष के दृष्टिकोण से। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग, और विशेष तौर पर अपने कार्य के प्रति अपने ज्ञान के अनुसार से कार्य करना, अपने आप को शांत रखते हुए काम करने की जरूरत है। और सबसे पहली बात, नेगेटिव सोच, हमने जैसा अभी कहा, नेगेटिव सोच, छोटे विचारों से बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में बृहस्पति का उपाय बड़ा कल्याणकारी रहेगा। बृहस्पति के निमित्त जो उपाय किए जाएंगे वो आपको विजय की तरफ ले जाएंगे, सफलता की तरफ ले जाएंगे। ज्ञान के द्वारा उपयोग करते हुए गुरुजन की सेवा करने का उपाय जो है बड़ा श्रेष्ठ रहेगा।
बृहस्पति के लिए आप विशेष तौर पे ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं साई गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। देखिए सूर्य की युति जो राहु के साथ है वो तो केवल 14 अप्रैल से लेकर करीब करीब 15 मई तक ही रहेगी, लेकिन बृहस्पति की युति जो हो जाएगी राहु के साथ 21 अप्रैल को, वो रहेगी करीब करीब 31 अक्टूबर तक। तो ऐसे में आपको बृहस्पति का उपाय भी करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बृहस्पति ने वहां आकर बहुत फल देने थे, आपको धन संबंधित लाभ भी देने थे, आपको सुख भी देना था, कीर्ति के योग भी बनाने थे। राहु के वहां साथ एकत्र होने से वो गुरु चांडाल योग बन गया, उन सब में भी अंकुश उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ खास उपाय हैं जिनको कर आप लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला तो एक काम करें, आप नित्यप्रति हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाने की सुबह ये विशेष तौर पे कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सै गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर आप अद्भुत प्रकार से लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नित्यप्रति दूध का सेवन, दूध में विशेष तौर पे थोड़ी हल्दी या केसर का उपयोग करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत सुंदर उपाय है। और इसको कर आप अपने जो देखो होता क्या है, मनुमस्तिष्क में विशेष तौर का प्रभाव होता है, और ऐसे में औषधियों के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में दान पुण्य, दान का प्रभाव, मंत्र जप का प्रभाव, और उसके बाद यज्ञ का प्रभाव, और औषध विज्ञान के अनुसार से भी औषधियों का प्रयोग बड़ा उपयोगित बताया गया है शास्त्र में। ऐसे में केसर युक्त या हल्दी युक्त दूध का उपयोग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ निकलता है, तो उसका उपयोग आप करने का प्रयास कर सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपके लिए जो दुष्प्रभाव इन ग्रहों का चल रहा है उससे रक्षा करने के योग बन सकते हैं, और इन सब समय में आप इन सब चीज़ों को उपयोग करके बड़े लाभ को लेने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पति राहु की युति जो दशम भाव में हो रही है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपको ट्रैप में फंसा सकता है, कई बार ऐसे काम आ सकते हैं जिसमें विशेष तौर पर कई लाभ की गुंजाइश बन रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लाभ की कार्य करने का प्रयास करें, लेकिन लालच में मत फंसिएगा। लालच में दोनों गए माया मिली न राम। आमदनी तो बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन बचाव पैसे को उठा के रखने में आप जो सेविंग करते हैं उसमें द्वंद्व आने की स्थिति दिखाई देती है। तो ऐसे में सबसे पहला उपयोग करें कि जैसे ही पैसा धन आने का योग बने इन 6 महीनों में, उनमें सबसे पहले एक पार्ट को निकालकर सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में रखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो खर्च ज्यादा हो जाएगा, बचेगा नहीं पैसा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से कर्क राशि वालों इसका लाभ, समय का लाभ ले सकते हैं। समय के योग को समझते हुए बुद्धि के अनुसार से हमें अवश्य अपने कष्टों को दूर करने के लिए ज्योतिष में जो उपाय बताए गए हैं उनको बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।